हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस गीता सत्र में। हम दूसरे अध्याय पर हैं और दूसरे अध्याय के हम पिछले सेक्शन में हमने 2.31 से लेकर 38वें श्लोक तक हमने देखा और उसके पश्चात 39 और 40 ये दो श्लोक हमने लेकर सेक्शन को कंक्लूड किया। तो बहुत सुंदर ये सेक्शन है और पिछले सत्र में हमने जो चर्चा की कि प्रोफेशन जो है कैसे चूज करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से चूज किया जाता है। तो स्वधर्मम अपि चावेक्षम न विकम्पितुम अर्हसि, कृष्ण बताते हैं इसके बारे में कि स्वधर्म के अनुसार आपको कार्य करना है तो जीवन में आपको जो चाहिए वो भी प्राप्त होता है और जीवन में आप खुशहाली से रह भी सकते हैं। और इस सेक्शन के 38वें श्लोक में 38 श्लोक में कृष्ण एक बहुत सुंदर श्लोक के साथ ये सेक्शन को एंड करते हैं और वो बताते हैं कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप, कि तुमको पाप प्राप्त नहीं होगा। कब पाप प्राप्त नहीं होगा या कब पाप नहीं लगेगा, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर पता है। समय सुखे दुखे, सुख में दुख में, लाभ अलाभ, जय अजय, ये सारी परिस्थितियों में जब व्यक्ति समय समता को धारण करता है और उस माइंडसेट में, तो पाप और पुण्य ये कोई एक्शन से रिलेटेड नहीं है। कृष्ण यहाँ पर बहुत क्लियर कर रहे हैं। तो पाप पुण्य ये एक्शन से नहीं रिलेटेड है, ये माइंडसेट से रिलेटेड है। यहाँ पर बताया समय कृत्वा, कृत्वा माने समान बुद्धि से जो इस स्थिति में कार्य करता है, सम रहकर। सम रहना माने क्या, जैसे हमने पिछली बार ये एग्जाम्पल लिया था। एक सोल्जर है, एक सोल्जर जब फ्रंट लाइन पर जाता है, फ्रंट लाइन पर जब वो जाता है तो उसके हाथ में बंदूक है। तो वो बंदूक से गोली इसके लिए नहीं चलाता कि उसको सामने वाला व्यक्ति पसंद नहीं। वो न्यूट्रल है, एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। उसको कहा गया है अथॉरिटी ने, इसके लिए वो जाकर शूट आउट करता है। ठीक है, तो उसका मन जो सम है कि भाई मुझे कहा गया है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इन सामने वाले लोगों से कोई पर्सनल नाराजगी नहीं, एज ए ड्यूटी में कर रहा हूँ, फिर उसमें मैं मारा जाऊं या जीवित वापस आऊं, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। ये जो माइंडसेट है जहां पर मैं अफेक्ट नहीं होता हूं, अनअफेक्टेड रहकर जब काम किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें से पाप जो है क्लियर हो जाता है, पाप नहीं लगेगा आपको। तो ये न्यूट्रल जो माइंडसेट है, न्यूट्रल माने क्या, मुझे वो परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। ये माइंडसेट हमें पाप पुण्य के परे लेकर जाने में सक्षम है। तो पाप पुण्य ये याद रखिए, ये क्रिया से नहीं मन से रिलेटेड है, मानसिकता से रिलेटेड। तो ये जो समता बुद्धि यहाँ पर कहा गया है, इसके आगे का जो सेक्शन है वो समता बुद्धि के बारे में डील करेगा और ये यहाँ ये कॉन्क्रीट फाउंडेशन में जाएगा कि यही बुद्धि जो है हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भी बहुत जरूरी। ये अगर नहीं है, ये हमारा फाउंडेशन। अब जैसे अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, 48 श्लोक में, 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये श्लोक हमको याद करना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कई बार भक्त पूछते कि इतनी में भक्ति करूंगा तो क्या फायदा होता है, तो यहाँ पर कृष्ण उसका क्लियर कट इंडिकेशन, नेह न इह, यह माने इस श्लोक में, न इह अभिक्रम नाश। अभिक्रम माने कि, अभिक्रम माने शुरुआत, नाश माने नहीं होता है। किस चीज की शुरुआत का नाश नहीं होता है, तो 38 श्लोक से ये श्लोक का रिलेशन है। भगवान बता रहे कि ये जो समता बुद्धि हमने जो विकसित की है कृष्ण भावना से, जप करने से, ये इन सारी चीजों से जो हमने समता बुद्धि डेवलप की है, ये समता बुद्धि जो है इसका कभी नाश नहीं होता है, ये एज इट इज बनी रहती है। मान लीजिए हमारी समता बुद्धि का विकास 30% हुआ है,
तो अगले जन्म से उसका 31% से शुरू होगा। ये उतनी हमारी जैसी की वैसी रहेगी। और ये कौन करवा के देता है? ये हमारे कृष्ण भावना की क्रिया है, जैसे नाम जप है, भक्तों का संग है, सेवा करना है, साधना करना है, प्रसाद खाना है। ये सारी चीजें ये हमारी समता बुद्धि को बढ़ाती है, और ये समता बुद्धि का जो माइंडसेट है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो आप पूछेंगे कि भाई समता बुद्धि का क्या बेनिफिट है हमको? तो यहाँ पर वो बता रहे, स्वल्पम, थोड़ी सी भी समता बुद्धि किसी की बन जाए, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, ये जो समता बुद्धि अगर किसी की बन जाए, लास्ट लाइन में कहते हैं त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े भयंकर स्थिति से ये हमें बाहर निकाल सकती है। और आज यही दो श्लोकों को 38 और 40 हमको हनुमान जी की कथा से सीखने हैं। कई बार लोगों को समझने के लिए फिलोसॉफी डिफिकल्ट जाती है, लेकिन स्टोरी में बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। तो आज हम हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी की कथा से ये दो श्लोकों को हम समझेंगे, और हनुमान जी की थोड़ी कथा लेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स की कथा आज हम सुनेंगे। बहुत लोगों को उनके माता पिता के बारे में ज्यादा नहीं पता। हमको इतना ही पता है अंजना माता उनकी माँ है, और केशरी उनके पिता है। तो इन दोनों की भी बहुत सुंदर हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री आज हम सुनेंगे, जो कि रामायण में बड़ी डिटेल में लिखी गई है, कि किस तरीके से ये दोनों एक साथ आते हैं, हनुमान जी का जन्म कैसे होता है, फिर इनकी माँ का जो पूर्व जन्म है उसके विषय में भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो पूर्व जन्म उनका जब हम सुनेंगे, तो एक बहुत सुंदर चीज हमारे सामने आएगी। नेहा विक्रम नाशोस्ति तो आएगा ही, लेकिन कोई व्यक्ति भले ही कितनी भी बड़ी गलती कर दे, उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप होता है वापस आने का। तो ये अंजना माता के जीवन से हमको सीखना है, और पेरेंट्स के लिए तो ये एक बहुत सुंदर स्टोरी लाइन है, जिसमें उन्हें भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ये दो श्लोकों को लेकर। 38 में समता बुद्धि है, और समता बुद्धि डेवलप करने से 40वें श्लोक में बताया गया क्या बेनिफिट है। बड़े बड़े संकटों से हमें ये बाहर निकाल सकती है समता बुद्धि। और अंजना माता के लाइफ में जब मैं अभी आपको ये स्टोरी बताऊंगा, तो वो जो समता बुद्धि उसने विकसित की है, इतनी सुंदरता से वो इस्तेमाल करती है। और कब इस्तेमाल करती है? जब जीवन में भारी संकट है और मृत्यु सामने खड़ी है, ऐसी स्थिति में वो ये समता बुद्धि का इस्तेमाल करके उस सिचुएशन से बाहर आती है। ठीक है, तो आइए हम कथा को शुरुआत करते हैं। आज हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको उनके माता पिता बहुत प्रिय है, और किसी व्यक्ति के प्रियजनों के बारे में जब हम सुनते हैं या वार्ता करते हैं, तो वो व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है, और वो व्यक्ति फिर हमें आशीर्वाद देते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। तो आइए हनुमान जी के आशीर्वादों की याचना करते हुए ये कथा को हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो है हनुमान जी के चरित्र के बारे में जहाँ पर लिखा गया है, जैसे सुंदर कांड आता है, ठीक है, तो सुंदर कांड में हनुमान जी के माता पिता के बारे में, क्योंकि उनका जन्म वहां पर थोड़ी गहराई से भी बताया गया है, तो उनके जन्म के विषय में आज जानते हैं। तो जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा सीन क्रिएट है। वाल्मीकि जी भी जब लिखते, तो वाल्मीकि जी नहीं, जैसे बड़े बड़े जितने भी रामायण के कथाकार है, जब वो ये लिखते हैं ना, इतना सुंदर स्टोरी लाइन, मान लीजिए कि आप एग्जैक्ट पिक्चर के थिएटर में बैठे हैं और वही सीन आप देख रहे हो जो हम देखते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अब माता अंजना जो है, वो एक जगह पर स्थित है, ठीक है, और वो एक जगह पर है जहाँ पर वो तपस्या कर रही है। तो ये जगह कौन सी है? एक बहुत बड़े पहाड़ी पर माता अंजना जो है तपस्या कर रही है। और तपस्या करते करते कई दिन बीत जाते हैं, और अचानक क्या होता है कि वो जब तपस्या कर रही है, वो पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है, वहां पर वो तपस्या कर रही है। और अचानक वो देखती है कि वो गुफा में अंधकार छा गया, क्योंकि गुफा का जो मुंह है वो खुला रहता है, तो प्रकाश अंदर आता है। हुँ, तो प्रकाश जब अंदर आता है, तो स्वाभाविक रीति से पता चलता है कि भाई सब कुछ ठीक है।
बट अचानक से जब अंधकार हो गया, तो उनको भी नहीं पता चला कि अरे क्या हो? तो अचानक उनका जो मन है, डर गया। अब डर गया तो उन्होंने देखा कि कोई तो है, तो उन्होंने किसको देखा वहाँ पर? वहाँ पर एक भयंकर राक्षस जो है वो खड़ा है उनके सामने, वो दरवाजे पर, गुफा के। अब वो उसकी तरफ देख रहा है, इतनी खराब नज़र से देख रहा है कि उनको तुरंत पता चल गया कि ये किस नज़र से मेरी तरफ देख रहा है। तो स्त्री जितनी शुद्ध होती है, तुरंत वो पुरुष के चेहरे के हाव-भाव को पहचान जाती है कि ये व्यक्ति किस नज़र से देख रहा है। अब उन्होंने जब देखा कि ये एक बड़ा भयंकर राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो काम भावना से पीड़ित होकर मेरी तरफ देख रहा है, तो वो समझ ही नहीं पाई क्या करना है। लेकिन देखिए साधना जब हम करते हैं ना, तो ये स्तर तक हमको निश्चित रूप से पहुँचना है। अब वो इतने दिन से साधना में जुटी है, तो उसका मन कहीं न कहीं शांत भी हो रहा है या शांत हुआ है। समता बुद्धि है ना, सम है। अब स्थिति भले ही डरावनी है, अब वो समझ गई कि ये व्यक्ति मेरी तरफ क्यों देख रहा है और इस तरीके से क्यों देख रहा है। ऐसे स्थिति में वो क्या करती है, अब ये देखिए शांत होने का कितना बड़ा फ़ायदा है। हर स्थिति में अगर हम धीरज रखें तो कितना फ़ायदा है। तो वो देखती है कि ये बराबर दरवाज़े पर खड़ा है। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये व्यक्ति अचानक अपना संतुलन खो बैठे। तो वो देखिए उठ जाती है और वहाँ पर उस व्यक्ति के पास चलने लगती है। और वो इतनी पास जाती है और उसको भी लगता है कि मेरी तरफ आ रही है, तो उसके मन में कहीं न कहीं ये भाव आ जाता है कि अच्छा ये भी मेरे पास आ रही है। तो वो थोड़ा अपनी जो सतर्कता है उसको खो देता है और वो थोड़े अंतर पर जब होती है तो इतनी ज़ोर से आती है और ज़ोर से धक्का मारती है। अब देखिए पिक्चर में एक सीन है जहाँ पर हीरोइन है, एक विलन खड़ा है और विलन से हीरोइन को निकलना है। तो हीरोइन ने क्या किया, ज़ोर से धक्का दिया। इतना ज़ोर से धक्का दिया कि कुछ समय के लिए उसने अपना संतुलन खो दिया, शारीरिक भी और मानसिक। और जैसे ही उसका संतुलन खो देता है, तो वो बाजू में गिर जाता है और गिरते ही वो क्या करती है, वहाँ से भाग जाती है। अब इसको उठने में थोड़ा समय लग जाता है, समझने के लिए इसने क्या किया, उससे पहले वो गुफा से भाग जाती है। अब देखो हीरोइन तो भाग गई गुफा से बाहर, अब वो भाग रही है, अब जंगल से निकलना है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसने सुनकर रखा है कि भई यहाँ पर कहीं एक ऋषि मुनि का आश्रम है, जहाँ तक अगर मैं पहुँच जाऊँ, तो मैं कुछ राहत पा सकती हूँ इस व्यक्ति से। अब ये व्यक्ति उसके पीछे इतनी तेज़ी से भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है और ये आगे भाग रही है और भागते-भागते उसको उसका रास्ता उसको चुकाते हुए आगे बढ़ती है और एक जगह पर उसको क्या दिखता है, एक जगह पर उसको वहाँ पर धुआँ आते हुए दिखता है, अग्नि अग्नि है और अग्नि से धुआँ आता है। तब वो समझ जाती है कि जिस ऋषि की तलाश में मैं थी, उसकी कुटी यहीं पर है और वो ये भी जानती थी कि ये ऋषि के पास सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं। अब ये इतनी तेज़ी से भागती है और ऋषि के कुटी में घुस जाती है। अब तब तक ये राक्षस उसको देख नहीं पाता। अब देख नहीं पाता उसको समझ तो यहाँ-वहाँ ढूँढता है, उतने में वो ऋषि से मिलती है और ऋषि से पूछती है कि ये जो राक्षस है ये मेरे पीछे है और मुझे उसके मन में मेरे विषय में बड़े गलत ख़्याल हैं। तो वो ऋषि कहते हैं हाँ, मैं जानता हूँ राक्षस को और कौन है वो? संबसाधन उसका नाम है। संबसाधन नाम का बड़ा शक्तिशाली राक्षस है और ये जो राक्षस है इसने अ, बड़े लंबे समय तक साधना करके तपस्या करके बहुत आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और बड़ा शक्तिशाली बन गया है। और वो कहते हैं कि इससे लड़ने वाला कोई नहीं है और ये एक बार कोई चीज़ मन में ठान ले, तो उसको पाकर ही रहता है। अब एक तरफ माता को बड़ा डर लग रहा है अंजना माता को कि अरे! मैं तो इनसे मदद माँगने आई हूँ और ये कह रहे हैं कि ये एक बार जब कोई चीज़ ठान लेता है, इतना शक्तिशाली तो पाकर ही रहता है। तो उसको बड़ा डर लगता है मन में कि अभी क्या होगा क्या? तो उसके चेहरे के हाव-भाव देखकर ये जो ऋषि हैं, ये ऋषि कहते हैं इस व्यक्ति से लड़ने वाला सिर्फ़ इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, इस समय और वो है केसरी।
तो वो पूछते केसरी कहाँ मिलेगा? तब वो कहते हैं कि वो ऐसी जगह पर रहता है, किसी को पता नहीं और वो कब बाहर आता है, इसका भी पता नहीं। तो उसको इतना डर लगता है कि अरे बाप रे! ऐसी भयंकर स्थिति है, केसरी जैसा कोई व्यक्ति है जो बचा सकता है, शक्तिशाली भी है, लेकिन उसको हम पहुँचेंगे कैसे उस तक? और यहाँ वो बाहर देखती है कि वो जो संबसाधन जो राक्षस है, जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो यहाँ-वहाँ ढूँढ रहा है, सारे घरों को खोल कर देख रहा है, घरों को तहस-नहस कर रहा है, पूरे गाँव को तहस-नहस कर रहा है। और उसी समय क्या होता है, वो राक्षस को कुछ आवाज़ आती है और वो सुनता है, कुछ तो है ये झोपड़ी में, वो ज़ोर से दरवाजे पे लात मारता है और अंदर कौन होता है? अंदर वो देखता है यहाँ पर माता अंजना और वो ऋषि बैठे हैं। अब देखिए ऐसी कंडीशन है, संवासाधन उसको देख रहा है, ऋषि-मुनि देख रहे हैं और जैसे ही वो उस पर झपटने वाला है, क्योंकि उसको तो वो शरीर का उपभोग करना है, उसे तो व्यक्ति से कोई लेन-देन है नहीं। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो अचानक क्या होता है, उसके कान के पीछे कोई तो ज़ोर से आवाज़ मतलब मारता है कान पर, इतना ज़ोर से मारता है पीछे से कि कुछ समय के लिए उसके कान में ऐसी आवाज़ें आने लगती है संवासाधन के, उसको समझता ही नहीं कौन है। और जब तक वो होश में नहीं आता है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो पूछता है, "कौन हो तुम?" तो ज़ोर से आवाज़ आती है, "मैं केसरी हूँ।" और यहाँ पर देखिए विलन है, हीरोइन है, वो साधु बैठे हैं और पीछे से हीरो की एंट्री आती है। विलन की पीठ पीछे से आती है और हीरो आकर क्या करता है, पहले कान के नीचे बजाता है। अब हीरो की भी एंट्री हो गई देखिए आप। अब जब वो कहता है कि मैं केसरी हूँ, तो सबको इतना आनंद होता है। अब हीरोइन तो एकदम खुश हो गई कि अरे! केसरी आया है मतलब यही व्यक्ति है जो इससे लड़ सकता है। तो उसको देखिए उस समय भगवान में और श्रद्धा बढ़ जाती है कि भगवान ऐन मौके पर भी, ऐन समय पर भी हमारी मदद करते हैं। अब केसरी उसको कहता है, "क्या तू कैसा व्यक्ति है? इतना शक्तिशाली है और एक स्त्री पर तू हाथ उठाता है। अगर तुझे तेरी ताकत पर इतना ही गर्व है, तो बराबरी वाले से तो लड़।" उसको चैलेंज करता है केशव। तो संबसाधन को बहुत बुरा लगता है कि मुझे चैलेंज करने वाला कोई है। अब देखिए, यहाँ पर इतनी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसमें माता अंजना जो है, तो वो क्या करती है, प्रार्थना करती है। प्रार्थना क्या करती है, देखिए ऐसा नहीं कि कई बार भक्त पूछते हैं कि क्या हमने डिफिकल्ट सिचुएशंस में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? अरे! अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही तो समय होता है ना जब आप भगवान का इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन कुछ न कुछ कनेक्शन देख पाते हो, ठीक है? जब केसरी ने उसको कहा कि तुझे लड़ना है तो तू मुझसे लड़। अब संबसाधन को तो बहुत बुरा लग गया और फिर वो दोनों में इतनी घमासान युद्ध हो गया, इतना घमासान युद्ध हो गया और ऐसी स्थिति में जब इन दोनों की क्योंकि अगर संबसाधन जीत गया, तो माता अंजना का हर्ष बहुत खराब होगा और ये भी पता नहीं क्योंकि दोनों एक समान शक्ति के जीतेगा कौन ये भी पता नहीं। तो यहाँ पर संबसाधन को हराने के लिए माता अंजना जो है भगवान शंकर से प्रार्थना करती है कि आप ये जो केसरी है इनको शक्ति दीजिए ताकि ये जो संबसाधन नाम का राक्षस है जिसने इतने सारे लोगों को भयभीत कर रखा है, इसका वध हो जाए। अब इधर यहाँ पर देखिए शक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है। सारा खेल कहाँ पर है? इस्तेमाल। आतंकवादियों के पास भी शक्ति है, हथियार है। आर्मी के जवानों के पास भी शक्ति है, हथियार है। इस्तेमाल किसके लिए करेंगे वो आपका शुद्ध मन होगा, अच्छे काम के लिए करेंगे, खराब मन होगा, बुरे काम के लिए। शक्ति होना गलत नहीं, इस्तेमाल किसके लिए है? जैसे एक बार एक गुरु जो है, उसके शिष्य को भेजते कि जाओ और वो दूसरे गाँव में जो पंडित जी हैं, उनसे पढ़ के आओ, सारे शास्त्र पढ़ के आओ। तो जाता है, लंबे समय वहाँ पर रहता है, पढ़कर आता है। पर पढ़कर आने के बाद उसके गुरु उसको पूछते हैं, "बता कि व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में गया है या नर्क में, कैसे पता चलेगा?" तो वो शिष्य जो वापस आता है और गुरु ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो वो बोलते हैं, "ये तो नहीं सीखा है।" बोले, "तू क्या पढ़ा? जा ढूँढ के आ उत्तर।" वो जाता है, बाप रे! कहाँ ढूँढेंगे इस प्रश्न का मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग गया कि नर्क गया, कैसे पता चले?
अब वो जाता है और जाते जाते बड़ा थक जाता है, तो एक घर के बाहर वो बैठ जाता है। तो घर के बाहर बैठ जाता है, तो वो घर होता है एक वैश्या का। और वैश्या जो है उसकी बेटी को बोलती है कि बेटी जा, वो बगल वाले गली में एक व्यक्ति मर गया है, जाकर देख कर आ, वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया। और उसको तो बड़ा आनंद होता है, तो ये प्रश्न क्यों, लेकिन जाए तो जाए कैसे, मेरे वो घर तो वैश्या का है। तो फिर वो रुकता है कुछ समय के लिए बाहर। और फिर जब वो वैश्या की लड़की आती है तो वो कहती है, माँ ये जो व्यक्ति ये स्वर्ग में गया। तो बोले ओ अच्छा, जा फिर ये जो माला है उसको चढ़ा करा। माला लेकर जाती है। अब इसको तो रहा नहीं जाता, क्योंकि यही प्रश्न का उत्तर तो मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर कुछ समय के बाद वो वही बाहर बैठा रहता है। कुछ समय के बाद वो फिर वैश्या कहती है, बेटी जा, वो बगल वाली दूसरी गली में एक और व्यक्ति मर गया, जा देख क्या स्वर्ग में गया कि नर्क में गया। लड़की जाती लड़की जाती वापस आती है और कहती है, माँ वो व्यक्ति नरक में गया। ओ बोले छोड़, जाने दे, फिर उसके लिए क्या करना कुछ। अब तो इसको बिल्कुल रहा नहीं जाता, ये उठता है और सीधा जाता है और वो वैश्य को पूछता है, कृपया करके आपको ये ज्ञान कैसे मिला, ये मुझे बताइए, मुझे भी ये ज्ञान चाहिए। तो बोले अच्छा, आपको ये ज्ञान चाहिए। बोले हाँ। बोले ठीक है, तो हमको आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, क्योंकि वो साधु होता है। बोले हम इससे वैश्य से कैसे सेवा स्वीकार करेंगे। तो फिर वो उसके गुरु को याद करता है और वो ये सोचता है कि ये मेरी सेवा नहीं हो रही, ये मेरे गुरु की सेवा हो रही है। वो जो भी फल फूल देती है वो ले लेते। बोले ठीक है, अभी मैं बता। तो वो वेश्या बताती है कि मैं मेरी बेटी को ये सुनने के लिए भेजती हूँ कि वो जो लोग आए हैं वो लोग किस क्या चर्चा कर रहे हैं व्यक्ति के बारे में। अगर लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ मर गया, बड़ा पापी था, बड़ा तकलीफ दिया सबको, तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति कहाँ गया है, नरक में गया। अगर सब लोग कह रहे अरे नहीं, भगवान को क्या पड़ी थी, एक अच्छा व्यक्ति था हमारे बीच, उसको लेकर गए, तो समझना क्या चाहिए, निश्चित रूप से स्वर्ग में गया। क्योंकि क्रिया बोलती है, कार्य बोलते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पर फिर वो समझ जाते, फिर अपने गुरु के पास वापस आते, गुरु को कहते ये मैंने सीखा। बोले बराबर सीखा, अब तेरा ज्ञान पूरा हो। तो देखिए दोनों के पास शक्ति है, संबत साधन के पास भी शक्ति है और केसरी के पास भी शक्ति है, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए करे, अच्छे काम के लिए, बुरे काम। अब संबत साधन जब देखता है कि वाली अपने सॉरी केसरी भी इतने शक्ति से लड़ रहे, तो वो क्या करता है, अचानक एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, एक बहुत बड़े हाथी का रूप धारण कर। यहाँ पर देखिए केसरी के समता बुद्धि का प्रयोग, प्रताप। अब इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है, लेकिन वो सोच रहे कि अभी इसने इतने बड़े हाथी का रूप ले लिया है, अब क्या मैं भी उससे बड़े हाथी का रूप लूं या उससे छोटे हाथी का रूप लिया, क्या रूप लूं। तब केसरी वहां पर क्या करते हैं, एकदम छोटे बन जाते हैं, इतने छोटे साइज के बंदर बन जाते हैं। और क्या करते हैं, वो बंदर क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है वो हाथी के सर पर। और हाथी का सर ये उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। अब वो चढ़ गए और उतनी ताकत से वो सर पर मारते हैं वो हाथी के, कि ये जो संब साधन है, अभी इसने हाथी का रूप धारण कर लिया। अब हाथी के सर पर जब मारते तो उसको इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, लहूलुहान कर देते। देखिए जब हम साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं समता बुद्धि भी आती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो जीवन में बड़े बड़े जो निर्णय हैं हम ठीक से नहीं ले पाएंगे। और यही चीज जैसे इनके पिता ने की, वैसी सेम टू सेम चीज हनुमान जी करते हैं। जब राम जी कहते हैं कि आप जाइए, राम जी माने उनको जब बताया जाता है कि आप सीता को ढूंढ कर आइए, तो जब वो साउथ इंडिया के छोर पर होते हैं, उनको पता चलता है कि हमको जाना किधर है, लंका, सीता को ढूंढने के लिए। तो जब वो छलांग मारते हैं तो सबसे पहले मैनाक आता है हनुमान जी के रास्ते में। मैनाक ये सोने का पर्वत है। तो उनको कहता है कि आपके पिता ने मेरी मदद की थी, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं सिर्फ आपको स्पर्श करता हूँ, यही मेरी सेवा स्वीकार करने का आप इसको टोकन समझिए, क्योंकि मेरी सेवा बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना जरूर है। जैसे ही मैनाक चले जाते हैं, अब देखिए पहले तो बड़ी फैसिलिटी मिली, तुरंत आगे चलते तो कौन आता है, सुरसा। अब ये सुरसा जो है बहुत बड़ी राक्षसी है, और इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी समंदर से पार होगा तो उसको खा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सूरसा इतनी बड़ी होती,
तो हनुमान जी और बड़े हो जाते, सुरसा और बड़ी हो जाती, हनुमान जी और बड़े, तो दोनों में कंपटीशन भिड़ जाता है, कौन बड़ा कौन बड़ा। हनुमान जी बोलते ये बड़े बड़े में कोई पॉइंट नहीं है। हनुमान जी क्या करते, एकदम छोटे बन जाते मच्छर की तरह, उसके मुंह में जाते और वापस आ जाते। तो उसको वरदान क्या है, जो भी तुम्हारे मुंह में जाएगा उसको तुम खा। तो हनुमान जी मुंह में जाते वापस आ जाते। तो ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद है वो भी टूटता नहीं है, और सूरसा बड़ी खुश हो जाती है, बोलती मेरा आशीर्वाद है, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो पूरा हो जाएगा। तो देखिए जीवन में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा दिखाना है, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, अरे नहीं, किसी टाइम छोटा बन के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे हनुमान जी ने किया सूरसा के साथ। हमेशा ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। कभी दोस्तों दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, माता पिता में झगड़ा हो जाता है, माता पिता और बच्चों में झगड़ा हो जाता है, तो हर बार ये दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं घर का बड़ा हूं या मैं कुछ। कई बार छोटा बनकर भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं हमारे। जैसे यहाँ पर संबसाधन ने इतना बड़ा रूप लिया, तो यहाँ पर केसरी क्या हुआ, इतने छोटे बन गए, सर पर जाकर मार रहे उसको। सूरसा इतनी बड़ी बन गई, दोनों में कंपटीशन लग गया। लेकिन हनुमान जी ने बोले कंपटीशन तो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों में अहंकार। हालांकि हनुमान जी में नहीं है, बट यहाँ पर होड़ किसमें, मैं बड़ा मैं बड़ा। हनुमान जी छोटे बन गए, मुंह में जाकर वापस आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो जीवन में क्या है ना, हर चीज की जो हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, हम क्या करते हैं, मैं बड़ा हूँ मैं सही हूँ, अरे जरूरत नहीं है सही दिखाने की, क्या जरूरत है आपको सही दिखाने की। कई बार छोटे होने से भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये सर पे इतना मार रहे हैं, केसरी इतना मार रहे हैं। अब क्या हुआ कि इसका कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है संबसाधन का, ठीक है। अब संबसाधन का जो पता चल गया कि भाई केसरी जो है खत्म कर देंगे अगर हम इसी हालत में रहे तो। तब ये क्या करते हैं, कि उनको जब पता चला कि ये हाथी का जो बड़ा रूप मैंने धारण किया है, ये किसी काम का नहीं। उस समय, अब देखिए ये दोनों में इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और तब ये माता अंजना क्या करती है, फिर दूसरी बार भगवान शंकर को प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है, वहां पर तपस्या करने बैठ जाती है। तपस्या मैंने ध्यान करती है, भगवान को इतनी तीव्रता से प्रार्थना करती है भगवान शंकर को, कि ऐसी स्थिति में आप मुझे कुछ तो बताइए कि कैसे मैं इस संबसाधन का वध कर सकती हूँ। अब देखिए इन दोनों में इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है, और इसका मन देखिए कितना शांत है, और सोच सोच कर काम कर रही है, प्रार्थना कर रही है, क्या करूं कैसे करूं बताइए। तो अचानक उसके मन से आवाज आती है खून। तो बोलती खून, खून का क्या करना है? अब ये सारे स्थिति में खून क्या, उसको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने सही सुना नहीं सुना, क्या करना है। और अचानक उसको ये समझा कि यहाँ पर पास में है ना, एक बाण है और तुनीर है। तुनीर, बाण, और मतलब बो एंड एरो है। तो वो जो एरो है, जो बाण है, अगर उसको संबसाधन के खून में डुबो कर मारा जाए तो संबसाधन मर जाएगी, ये वो समझ गई। तो तुरंत वो क्या करती है, आगे भागती है, बाण को उठाती। अब यहाँ पर केसरी और संबसाधन में भयंकर युद्ध चल रहा है, और अचानक वो दोनों देखते हैं, ये लड़की बाण और धनुष्य लेकर भाग रही है। अब उसने क्या किया, पहले ही उसने क्या किया, वो जो बाण था उसको संबसाधन के खून में डुबो लिया, और भाग रही है दोनों की तरफ। अब दोनों कंफ्यूज हो गई, ये भाग क्यों रही है। लेकिन केसरी बड़े चालाक होते, वो समझ जाते कि लड़की क्यों भाग रही, हाथ में बाण और धनुष्य लेकर क्यों भाग रही। अब वो भागे जा रही बात। तो यहाँ पर केसरी क्या करते, साइज बड़ा कर देते हैं, और वो संबसाधन को छोड़ देते हैं और आगे भागने लगते हैं। अब संबसाधन भी नहीं समझ पा रहा है कि अरे ये हीरो भी भाग रहा है, हीरोइन भी भाग रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो केसरी इतना जोर से भागते हैं अंजना जी के पास, और उसके हाथों से वो बांध लेते हैं, और पीछे मुड़कर सीधा क्या करते हैं, उसके हृदय में वो बाण मार देते हैं। और जैसे ही संबसाधन के हृदय में बाण लगता है, संबसाधन वही मरकर खत्म हो जाता है। देखिए, है ना पिक्चर वाली स्टोरी। हमको लगता है मूवी में ही इतना होता है सब कुछ, अरे नहीं, आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, ऐसी ऐसी स्टोरीज है इसमें
आप पूरी तरह से मन उसमें लग जाएगा हमारा। ये बॉलीवुड वाले सब चोर है, यही से चुराते हैं, सारी स्टोरियाँ इधर से ही आती है। और जब वो संबसाधन मर जाता है, तो सारे लोग जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं, केसरी को कंधे पे उठा लेते, कोई फूल फेंक रहा है, कोई उसको पुष्पमाला पहना रहा है, सारे साधु उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, अब हीरो को तो अच्छा उसका गुणगान हो रहा है, उसको भी अच्छा लगता है। तो वो फिर जब सब लोग उसको नीचे उतारते हैं, तो हीरोइन के पास जाता है, अंजना के पास। अब हीरोइन के पास गया तो वो सब साधु भी है वहाँ पर, सारे लोग भी हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ, ये संबसाधन के मरने का कारण निश्चित रूप से ये लड़की है। लेकिन अब देखिए हीरो भी कैसे बात करता है। अब उसको भी तो वो लड़की पसंद है, अभी बोलेंगे कैसे? तो वो आँख के कोने से देखते हैं अंजना जी को, केसरी। तो सारे साधु समझ जाते हैं कि अभी ये बार-बार लड़की की तरफ देख रहा है, मतलब इसके मन में भी कुछ इच्छा है। तो वो सबको कहते हैं कि ये लड़की की वजह से हुआ है, आप जितनी स्तुति करनी है इसकी कीजिए, मैं तो बस समय पर वहाँ पर पहुँचा इसके लिए मैं कुछ सेवा कर पाया। लेकिन वो कहते हैं कि अब उनको नाम जानने की इच्छा है, वो लड़की कौन है, कहाँ की है? अब हीरो थोड़ी ना डायरेक्टली जाके पूछेगा इतने साधु संतों के सामने आपका नाम क्या है? एक एटिकेट होता है ना, अब ये एटिकेट को भी फॉलो करना है, बड़े-बड़े साधु संत हमारे साथ बैठे हैं, गाँव के लोग हैं, तो एक थोड़ी लोक लज्जा भी होती है ना, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो वो कहते हैं कि ये लड़की इतनी अच्छी है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये लड़की का नाम ही नहीं पता है। तो वो केसरी पूछते हैं, तो सारे साधु समझ जाते हैं कि भाई इनके मन में क्या है। तो वो कहते हैं हाँ, तो सारे जोर से, सारे साधु एक साथ जोर से बोलते हैं, अंजना, अंजना, अंजना। तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़की का नाम क्या है, ये लड़की का नाम है। तो जैसे अंजना माता खुद का नाम सुनती है तो वो भी शर्मा जाती है, कह रहे क्योंकि कोई लड़की पसंद नहीं करती ना कि सबके सामने उसका नाम लिया जाए। और फिर दोनों ही दोनों आंखों के कोने से एक दूसरे को देखते हैं। तो सारे साधु समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं। और वहां पर वो जो सारे साधु हैं, वो एक दोनों को कहते हैं, अंजना माता को और केसरी जी को, कि देखिए आप दोनों के जो गुण हैं वो भी मिलते हैं, आपके स्वभाव भी मिलते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप एक दूसरे से शादी कर लीजिए और इस जीवन, इस समाज के कल्याण के लिए आप क्या कीजिए, एक अच्छे संतान को उत्पन्न कीजिए, जो आप दोनों की तरह शुद्ध हो। और फिर वो दोनों शादी कर लेते। तो एक दिन में देखिए, जीवन भी है, मृत्यु भी है, प्रेम भी है, आशीर्वाद भी है, एक दिन में सब कुछ हो गया। ये है रामायण, ये है स्टोरी, ये इसमें हमको मन लगाना है। अब ठीक है, दोनों की शादी हो गई। अब फिर से देखिए कितना जैसे हर नॉर्मल आदमी के जीवन में श्रृंखला चलती है ना, देखिए वैसी घटना होती है। अब वो दोनों विवाह में तो बद्ध हो गए, लेकिन बहुत साल प्रयास करने के पश्चात भी संतान ही नहीं होती। बहुत प्रयत्न करते हैं। हर साधु के पास जाते, हर डॉक्टर के पास जाते, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये देवता की पूजा सब कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई संतान उनको प्राप्त ही नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर सीखने जैसी बहुत सुंदर बात है। कई बार पति-पत्नी मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमारे मन की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही। तो केसरी और माता अंजना दोनों मायूस हो जाते हैं। लेकिन जब वो शांत बैठते हैं दोनों, तो माता अंजना एक बात समझ जाती है कि सारे साधु तो कह रहे संतान होगी, लेकिन हो क्यों नहीं रही? तब उसके मन में वो विचार आता है कि शायद पुत्र या पुत्री प्राप्त करने के लिए मैं शुद्ध नहीं हूँ। मेरे गर्भ से जो संतान आएगा, वो बड़ा पवित्र है, लेकिन मैं पवित्र नहीं हूँ। मुझे पवित्र बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा। उसी तरीके से जब दंपति जीवन में किसी को ये बाधा अगर हो रही है, तो उनको समझना चाहिए कि ये आपके पूर्व कर्म है, पूर्व संचित है, जिसके कारण ये सारी चीजें अगर माता और पिता, पति और पत्नी दोनों शुद्धिकरण की क्रिया को अपना लेना, तो निश्चित रूप से संतति होगी। डिले होगी लेकिन होती है, क्योंकि ये पूर्व संचित ही है जिसके कारण पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही। तो किसी ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है, हम किसकी स्टोरी बता रहे हैं? तो हम हनुमान जी की आज जयंती है, माने उनका बर्थडे है, तो हम उनके माता और पिता का हिस्ट्री बता रहे हैं। उनकी माँ का नाम अंजना है और पिता का नाम केसरी है, तो उनकी हम यहाँ पर स्टोरी ले रहे हैं, ठीक है?
तो अब अंजना जी को पता चलता है कि यार ये तो मेरे पूर्व संचित है, जिसके कारण मुझे ये नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अशुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध बनना पड़ेगा। तो फिर अब देखिए अशुद्धि क्यों है? तो उसका कनेक्शन पूर्व जन्म से ही होता है, उसका रिलेशन पूर्व। तो फिर यहाँ पर अंजना जी का पूर्व संचित इतना खराब है क्या? क्या है उनका पूर्व जन्म? तब उनके मन में उनके पूर्व जन्म को लेकर, क्योंकि अब उनको तो तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण माने तपस्या। तपस्या माने आपको व्रत करने होंगे, आपको नाम जप बढ़ाना होगा, आहार शुद्ध रखना होगा, क्रियाएं शुद्ध रखनी होगी, विहार शुद्ध रखना होगा। तो फिर वो क्या करती है, अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान शंकर की उपासना में लग जाती है। लेकिन जब वो साधना में लग जाती है तो उसका मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाती। हर साधक के जीवन में ये प्रॉब्लम आता है। जब साधना शुरू होती है ना, पिछले दूषित कार्यों की वजह से मन जो है साधना में नहीं लगता है। लेकिन हमको क्या करना है, लगे रहना है, लगे रहना है। तो वो वही करती है। लेकिन फिर भी जो उसका मन है, माता अंजना का मन यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है। तो साधक का मन साधना में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पूर्व संस्कार जो मन में है, उसके कारण क्या होता है, मन नहीं लगता है। जैसे अभी आने वाले अभी हम लोग 40वें श्लोक पर है, 44 श्लोक में ये बताया जाएगा, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। अगर किसी व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य इनसे आसक्त नहीं, प्रसक्त बहुत ज्यादा आसक्त है, तया अपहृत चेतसा, उसकी मन और बुद्धि का अपहरण हो जाता है। वो किसी चीज में स्थिर नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि मन कहाँ लगा है, भोग में। एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोग करना चाहता है। सिंपल। जितनी ज्यादा गहराई से भोग, उतना मन साधना में नहीं लगेगा, उतना मन दूषित हो जाएगा। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने नाम, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, इस चीज की प्राप्ति, नहीं लगेगा मन। क्यों? विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्योंकि मन जिस चीज का उपभोग करता है ना, वो विषय वस्तु से तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन वो विषय वस्तु के संपर्क से जो रस का आस्वादन वो कर चुका है, वो रस नहीं जाता, वो रस नहीं मिटता है। उदाहरण से समझते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी प्रसंग के हेतु से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर माता अंजना का मन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि पूर्व संस्कार वैसे हैं। मान लीजिए कोई शराबी है, बहुत समय तक शराब पिया, एक दिन अचानक बहुत तकलीफ होती है, शराब छोड़ देता है। शराब तो छोड़ दी, लेकिन शराब पीने का जो रस उसने चखा है, जो अनुभव उसने लिया है, वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर आप कहेंगे क्या सॉल्यूशन है? उससे उच्चतम अनुभव जब बार बार देते रहेंगे, फिर वो निचला अनुभव चला जाता है या कम 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 होते जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते, माने उच्च आस्वादन करने से ही निचला आस्वादन जाएगा। ठीक है? तो यहां पर उसको पिछले जन्म का एक प्रसंग याद आ रहा है, जो उसके मन पर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, मैंने वो गलती क्यों की, मैंने वो गलती क्यों की, मैंने वो गलती क्यों की, जिस उसकी वजह से उसका मन साधना में नहीं लग रहा। अब भाई क्या है पूर्व जन्म का प्रसंग? तो अब आचार्य उनके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। तो कौन थी माता अंजना पूर्व जन्म में? तो पूर्व जन्म में माता अंजना जो थी, वो कौन है? वो बृहस्पति, हमारा गुरु जो ग्रह है ना, गुरु ग्रह जिसको हम कहते हैं, वो वहां के जो अधिष्ठाता देव है, उनका नाम है बृहस्पति, जो सारे देवताओं की गुरु है। ठीक है? तो ये जो बृहस्पति है, तो उनके लोक पर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म होता है। और जब इस सुंदर कन्या का जन्म होता है, तो उसके माता पिता से उसको मांग कर लाते हैं। क्यों मांग कर लाते हैं? क्योंकि वो उसका जब चेहरा और उसकी हथेली देखते तो समझ जाते कि ये बहुत बड़े काम के लिए ये लड़की ने जन्म लिया। और ये लड़की का नाम क्या होता है? ये लड़की का नाम होता है पुंजिका स्थल। ये दिखने में इतनी सुंदर है, इतनी शार्प है, पूरी शुद्ध है ये लड़की।
तो ये बचपन में ही इसको अपने आश्रम में लेके आते हैं और अपनी बेटी की तरह इसको ट्रेन करते हैं। तो गुरु के 2 कार्य होते हैं। गुरु का एक पहला कार्य होता है डिसिप्लिन करना। लेकिन डिसिप्लिन के साथ गुरु दूसरा काम क्या करते हैं, उसको प्रेम भी देते हैं। वो प्रेम के कारण वो डिसिप्लिन स्वीकार करना बच्चे सीख जाते हैं। तो माता-पिता को हमेशा ये 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए, डिसिप्लिन और प्रेम। माता का काम क्या है? प्रेम देना। पिता का काम क्या है? डिसिप्लिन करना। ये दोनों चीज़ें अगर रहेगा ना, आपकी संतान आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी। पिता का काम क्या है? डिसिप्लिन, माता का काम क्या है? प्रेम। वही बृहस्पति यहाँ पर कर रहे हैं। और वो जैसी-जैसी बड़ी होती जा रही है, उसको ट्रेन कर रहे हैं सारी चीज़ें। अब देखिए बृहस्पति जी उसको जब डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो उसको सारे अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। तो माता-पिता का काम क्या है? आगे चल के बच्चे पता नहीं किस चीज़ से आकर्षित हो जाए। अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस दीजिए, जो यहाँ पर बृहस्पति जी दे रहे हैं, उनके आश्रम में रहकर दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए हर माता-पिता का जो डर होता है, वही डर बृहस्पति जी को भी है। अब ये लड़की हो गई 16 साल की। अब 16 साल का जब शरीर होता है, युवा अवस्था का शरीर है, 2 चीज़ें बड़ी उनको तकलीफ देती है। उनको लगता है हमें बंधन में क्यों डाला गया है? हम हमारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं और ये माता-पिता के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि शरीर विकास हो रहा है, शरीर में ऐसे-ऐसे हार्मोन्स निकल रहे हैं, जिसके कारण बच्चे अजीब-अजीब बिहेव कर रहे हैं। माता-पिता बोलते हैं पागल हो गया है। अरे पागल नहीं हुआ है वो। वो उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स अभी जनरेट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है मुझे क्या हो रहा है। माता-पिता को लगता है ये क्या हो अरे वो नेचुरल है उसके लिए। हमारा बचपन याद कीजिए ना, हमारी अवस्था को याद कीजिए। हम भी ऐसी अवस्था में क्योंकि वो हार्मोन्स नहीं चैन पड़ने दे रहे उसको। फिजिकली डिस्टर्ब्ड है, ऑटोमैटिकली मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये 16 साल की लड़की जो इतनी सुंदर है, इतनी युवा है, उसको लगता है ये क्या मुझे बंधन का जीवन दे दिया, ये डिसिप्लिन का लाइफ नहीं चाहिए। तो माता-पिता को हमेशा याद रखना चाहिए 16 साल की उम्र तक ही आप बच्चों का कुछ कर पाओगे। उसके आगे आपका कंट्रोल खत्म। 16 साल की अब कुंजिका स्थल हो चुकी है, उसको लग रहा है नहीं चाहिए ये, नाम जब क्या बता रहे हैं ये मंदिर में जाना क्या है, नहीं कुछ नहीं चाहिए, डिसिप्लिन वाला लाइफ नहीं, मुझे जैसा जीना है जीने दीजिए। और एक दिन क्या करती है, अभी देखिए युवा अवस्था में जब दोस्त मिलते हैं, सहेलियाँ मिलती है, "अरे क्या तू इस बंधन में पड़ी है? तेरी माँ क्या तेरे को मंदिर में लेके जाती है? ये तेरे पिता तेरे को क्या बार-बार नाम जप करने बोलते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, चल बाहर जाकर घूम के आते हैं।" मन में शक्ति है, शरीर में शक्ति है, हर जगह शक्ति होने के कारण रिस्क लेने की नेचुरल एबिलिटी है। माता-पिता भूल जाते हैं इसको। एक दिन चुपके से वो क्या करती है, गायब हो जाती है आश्रम से। जब आश्रम से वो चली जाती है, तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर नदी है और उस सुंदर नदी के किनारे पे उसको लगता है अब कोई नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जैसे चाहे वैसे कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, गलती से एक दृश्य वो देख लेती है। हुँ, क्या दृश्य देखा उसने? ये वही दृश्य है जो आज के युवा बच्चे जो है मोबाइल पर देखते हैं। वो वहाँ पर जब नदी के किनारे जाती है, तो वहाँ पर कई सारे गंधर्व और अप्सराएँ काम क्रीड़ा में रत हैं। और जब वो 16 साल की लड़की जिसके शरीर में ऐसे अलग-अलग चीज़ें हो रही है, मन में अलग-अलग चीज़ें, वो पहली बार जब वो स्त्री-पुरुष को एक साथ आते हुए देखती है, वो कुछ समझ ही नहीं पाती ये क्या है? उसका शरीर काँपने लगता है वो सब स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों और पुरुषों को देखकर और वो उसको उसका मन उसको उधर खींच रहा है, एक मन उसको कह रहा है कि तुम्हारे गुरु के घर जाना है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या देख रही हो? तुमको तुम्हारे गुरु ने इतने सुंदर आश्रम में तुमको बड़ा किया, इतने तुमको अच्छी-अच्छी आदतें डाली, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन मन में जब वो काम की भावनाएँ पहली बार उसने झेली, वो आग जब उसने अपने मन में लगी, देखिए वो कुछ समझ नहीं पा रही। वो कैसे-वैसे उसके मन को वहाँ से खींच कर निकाल रही है, आप देखिए आप। ये कौन है? ये पूंजी का स्थल है, जो बचपन से इतनी शुद्ध है। उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो उसको मन को डिस्टर्ब करे। लेकिन 16 साल की उम्र में जब एक सीन वो देखती है, एक दृश्य वो देखती है,
अपने मन का संयम खो बैठी है लड़की। अब आप सोचिए, आपका बेटा, आपकी बेटी अगर 16 साल की है, या आप खुद 16 साल के हैं, या आपकी उम्र आगे पीछे है, या आप माता है या पिता है, आपको नहीं लगता आपके बच्चों के साथ ये होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, निश्चित रूप से होगा। आज होगा नहीं तो कल होगा। होना ही होना है। क्या आपकी तैयारी है उसके लिए? क्या करेंगे आप उस अवस्था में? क्योंकि बच्चे वो डिमांड करेंगे ये चीज़ें, हमको फ्रीडम दीजिए, हमको मोबाइल दीजिए, हम नहीं चाहते, हमने आप जैसे कहेंगे वैसे नहीं रहेंगे, हमको हमारी तरह से क्या करेंगे आप उस समय? क्या करेंगे आप उस समय? अब जब वो कैसे-वैसे खींचकर उसको, उसके मन को वहाँ से निकाल कर लेकर आती है, गुरु के आश्रम में आती है, तो गुरु उसके ढीले हुए कपड़े, ढीले हुए बाल, उसकी ढीली चाल देखकर तुरंत समझ जाते हैं। माता-पिता को भी अपने बच्चों के साथ उठक-बैठक क्यों करनी है? क्योंकि मेरे बच्चे के मन में कब क्या चीज़ चल रही है, शरीर से पता चलनी चाहिए माता-पिता को। बेटा डिस्टर्ब है, बेटी डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब है, किस लिए डिस्टर्ब है, पता होना चाहिए। उसका शरीर बोलता है, आप जब उसके साथ उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, तब तो पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति उसको देखते हैं, उसकी चाल, उसके मन की स्थिति, तुरंत समझ जाते हैं कि ये लड़की ने कुछ गलत देखा है। अब किया नहीं है बाय द वे, खाली देख कर आई है ये लड़की। तुरंत गुरु कहते हैं, तुम्हारा मन जो है बंदर की तरह चंचल है। अब वो सोच रही है क्या हो रहा है, उतने में उसके गुरु इतना चिढ़ जाते हैं उस पर कि वो कहते हैं कि तेरा मन बंदर की तरह चंचल है, इसके लिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू बंदरिया बन जाए या वानर घर में जन्म लेगी। अब एक हादसा ये हुआ है उसके साथ, और दूसरा हादसा उससे पहले हादसे से रिकवर नहीं हुआ, दूसरा वो उसके गुरु उसको शाप दे रहे कि तू बंदर बन जाए। और मन उसका इतना तकलीफ दे रहा है कि गुरु जब अब देखिए शाप क्यों दिया है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। गुरु शिष्य के जीवन में आने वाले हर घटनाक्रम को समझते हैं। अब शाप का एक उद्देश्य क्या होता है? वो झटका है, और झटके से क्या होता है? वो जो लहर उसके मन में उठी है ना, वो टूट जाती है। अब देखिए पहली लहर क्या थी? काम की लहर। जब गुरु ने उसको शाप दिया तो दूसरी लहर किसकी उठी? अरे! ये मुझसे क्या गलती हो गई? तो पहली लहर तो चली गई, पहली लहर टूट गई, क्योंकि उसका टूटना ज़रूरी है। उसको समझना भी ज़रूरी है कि मुझसे गलती हुई। अब उसकी दूसरी लहर क्या है? अरे! मेरे गुरु ने मेरे से इतनी उम्मीदें जोड़ कर रखी थी, मुझे इतना ट्रेन किया, इतना समय दिया। ओहो! मेरे मुझसे ये उसको शाप से ज़्यादा अब पीड़ा किस चीज़ की हो रही है कि मैंने मेरे गुरु का जो मेरे प्रति जो उन्होंने मन बना कर रखा था कि मैं लड़की को इतना ऊपर लेके जाऊँगा, ऐसा ऊँचा बनाऊँगा ये, वो सब टूट गया। तो इतनी नाराज़ हो गई कि काम की लहर कब चली गई पता ही नहीं चला। तो एक लहर को तोड़ने के लिए दूसरी लहर को तैयार करना पड़ता है। ठीक है? अब जब उसके गुरु ने उसको शाप दे दिया, और उसको जब बहुत बुरा लगता है कि कुछ समय के लिए मैं मेरे मन का नियंत्रण खो बैठी और इतना मुझसे बड़ा गलती हो गया। कई बार माता-पिता को लगता है अरे थोड़ा इधर-उधर देख लिया तो क्या हो जाएगा? एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक भारतीय लड़का है, गुजराती है, बहुत ब्रिलियंट है। अब हार्वर्ड में उसका नंबर लगा, सोचिए। हार्वर्ड में दुनिया के सबसे टॉप क्लास के बच्चे आते हैं, दुनिया भर के, हाँ। ये लड़का उस कॉलेज में पढ़ रहा है, और उस कॉलेज में ये लड़का टॉप आता है। दुनिया के टॉपर्स में ये टॉप आ गया। अब जब ये टॉपर आया, तो उसके दोस्तों ने कहा भाई पार्टी तो होनी चाहिए। वो कहा देखिए भाई मैं पीता नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, मैं अच्छे घर का हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे बोले तू मत खा, हमको तो पिला। तो ठीक है। पार्टी के लिए गया, और पार्टी में हुआ क्या कि दोस्तों ने उसको फ़ोर्स किया, थोड़ा पी ले, एक बार में क्या फ़र्क पड़ता है, एक पेग से क्या फ़र्क पड़ता है। अब दोस्त फ़ोर्स कर रहे हैं, क्या करे कुछ पता नहीं, तो उसने कहा ठीक है 1 पेग पी ले लो। पी लिया उसने। आप 1 पेग पियो या 2 पेग पियो तो चढ़ने वाला है। पार्टी खत्म हो गई। ये लड़का भी देखिए अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर है। अब शराब थोड़ी पी होगी या ज़्यादा पी होगी, पी उसने। पहली बार जीवन में पिया, शराब चढ़ गई। और ड्राइविंग करते-करते जिस गली से वो जा रहा था, वहाँ पर एक छोटा बच्चा
अचानक उसने रोड क्रॉस किया और बहुत पास आकर उसने ब्रेक दबाया। बच्चा बच गया, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बच्चे ने सीधा फोन उठाया, पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, तहकीकात की, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। तहकीकात की, मुंह से बांस आ रही है, चेक किया, अल्कोहल मिला ब्लड में, डिबार कर दिया उसको वहां से, अमेरिका से, रेस्टिकेट। अब उसको अमेरिका की कोई कंपनी नहीं लेगी, कहीं पर जॉब नहीं मिलेगा। तुरंत दूसरे दिन बैग उठाकर इंडिया वापस। अरे एक चीज से उसके पूरे जीवन का नुकसान हो गया। इसके लिए माता पिता बच्चों के सामने टीवी पर क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। एक चीज से उसका जीवन पूरा खराब हो गया। तो यहाँ पर पूंजी का स्थल ने जो एक दृश्य देखा, उससे उसका पूरा जीवन खराब हो गया। अब यहाँ पर उसके मन में यही चीज उसको सता रही थी कि यही गलती के कारण मुझे यहाँ पर जन्म लेकर आना पड़ा। और फिर आगे जब उनको उसने ये मन बनाया कि नहीं, मुझे अब यहाँ पर मेरे मन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। तो फिर उस साधना में वो लग गई, अपने मन को डट कर उसने बिठा दिया। और केसरी जो है वो चले गए कहाँ पर, केसरी चले गए तीर्थ स्थान के लिए। और वहां पर जब ये दोनों, वो उनकी साधना में लगे, पिता उनकी साधना में, माता उनकी साधना में, धीरे 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 करते करते दोनों के मन इतने शुद्ध हो गए, इतने शुद्ध हो गए। अब ये वही गुफा में बैठी हैं। और एक दिन अचानक क्या होता है, वहां पर उसको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है। तो कोई उसके कान के पास में आ रहा है बार बार। तो अचानक उसको लगता है कि कोई तो है यहाँ पर, अंजना को लगता है। अब अंजना को जब पता चले कि कोई तो है, तो वो देखती तो कोई नहीं, लेकिन उसको महसूस हो रहा है। तो वो कहती कि कौन है बता, वरना मैं शाप दे दूंगी। और जैसे ही वो कहती कि शाप दे दूंगी, वहां पर वायुदेव प्रकट हो जाते हैं। और वो कहते हैं मैं वायुदेव। और जब वायुदेव वहां पर प्रकट होते हैं, तो अंजना उनको प्रणाम करती, कहती माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ अलग लग रहा था, इसके लिए मैंने ये बात कही। तो फिर वायुदेव कहते कि मैं, तो फिर उनको पूछिए आप किस काम के लिए आए। तब वो कहते कि आपके लिए एक सेवा है, उसके लिए मैं आया हूँ। तो उसके लिए मैं आपको दो स्टोरी सुनाऊंगा, ऐसा वायुदेव कहते हैं। अब वायुदेव अंजना को स्टोरी सुनाए, ठीक है। तो ये स्टोरी बता के मैं अब सेशन को एंड करूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न का आप पूछ सकते हैं। तब फिर वो कहती है कि एक दिन की बात है, सब लोग बैठे हैं कैलाश पर, अगल बगल हजारों लाखों लोग बैठे हैं। और वहां पर कौन है कैलाश पर, भगवान शंकर तपस्या कर रहे, ध्यान में बैठे हैं। और सब लोग, अब भगवान शंकर बहुत दिन के बाद समाधि से बाहर आने वाले, तो बड़े बड़े लोग वहां पर आए। और कैसे पता समाधि से बाहर आने वाले, उनके बगल में कौन बैठा है, माता पार्वती, माता सती। क्योंकि सबको पता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति पहचानती है कि भगवान शंकर कब समाधि से बाहर आ जाए, और वो है माता सती। तो वो बगल में बैठी, तो सब लोग समझ गए कि अब ये बाहर आई। और जब जब भगवान शंकर बाहर आते हैं समाधि से, तो कुछ ऐसी चीजें कहते हैं जिसको सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। और जैसे ही वो समाधि से बाहर आते हैं, भगवान शंकर क्या कहते हैं, राम राम राम। अब इससे पहले किसी ने राम का नाम नहीं सुना, सब लोग कहते कौन है राम, कौन है राम, कौन है राम। तब फिर वहां पर भगवान शंकर कहते हैं कि रावण ने जो इतना उत्पात मचा कर रखा है, वो समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु राम का रूप लेके आना है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह, भगवान विष्णु का एक अवतार होगा, राम राम राम। सब लोग जोर जोर से राम राम कर रहे हैं। अब जब सब राम राम बोलते हैं, तो फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान रामचंद्र को असिस्ट करने के लिए, उनको सहाय करने के लिए, मैं बंदर का रूप लेकर जा रहा हूं नीचे। बंदर, सब लोग बंदर क्यों। फिर वो कहते हैं बंदर में दो विशेषताएं होती है। वो कहती है बंदर पूरा निरासक्त होता है, उसको कोई शर्म नहीं होती कोई काम करने में, छोटा काम हो बड़ा काम हो वो बिंदास करता है, उसको कोई शर्म नहीं, पूरा निरासक्त है।
उसको न तो उपाधि की जरूरत है, न तो कपड़ों की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत, बस सेवा। तो ये बंदर के दो भाव क्यों स्वीकार किए भगवान शंकर ने? क्योंकि पूरी निरासक्ति है, मुझे न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और जो भी करूंगा बिंदास होके करूंगा, मुझे किसी चीज की शर्म नहीं। अब माता सती को बड़ा आश्चर्य, तो बंदर बन के जाएंगे? बोले ठीक है, बंदर बन के जाओगे। बोले तो उसको बुरा लग जाता है, बोले आप तो सेवा करोगे राम की, मुझे सेवा करने के लिए नहीं मिले। हम्म? अब भगवान रामचंद्र की सेवा तो उसको भी करनी। तो बोले कैसे सेवा करेंगे राम की? तब वो कहती है, तब वो भगवान शंकर को एक प्रार्थना करती है। बोले देखिए, आप तो भगवान रामचंद्र की इतनी अच्छी सेवा करेंगे, बोले मुझे कब मौका मिलेगा राम की सेवा करने? तो बोले मुझे भी आपके साथ लेकर जाइए। तो बोले नहीं, अगर तुम आ जाओगी तो मेरी सेवा में बाधा हो जाएगी। बोले नहीं, मैं आपको नहीं लेके जा। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। अब देखिए, बहुत होशियार होती है माता सती, तो वो कहती है भगवान शंकर को, ठीक है मुझे नहीं लेके जा रहे ना? तो बोले देखो, बंदर के लिए उसकी पूंछ सबसे ज्यादा प्रिय होती है, और मैं आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय हूँ। बोले हाँ। तो बोले मैं आपकी पूंछ बनकर आऊंगा। तो भगवान शंकर जो अब हनुमान जी बनने वाले हैं, 11वां अवतार है ना रुद्र का, हनुमान। तो अब हनुमान जी जो आने वाले हैं, शंकर जी जो हनुमान जी बनकर आएंगे, तो उनकी पूछ कौन है? सती, माता पार्वती। देखिए, तो जोड़ी से सेवा करते हैं रामचंद्र जी को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। हम करते हैं भगवान शंकर की पूजा, हम करते हैं माता पार्वती की पूजा, अरे लेकिन ये दोनों किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी बनकर आ रहे भगवान शंकर, उनकी पूछ कौन बनकर आई? माता सती, माता पार्वती। तब वो कहते हैं ठीक है, ये मेरा जो 11वां अवतार है रुद्र का, हनुमान जी के रूप में, उसमें मैं शक्ति और तुम, मैं शक्तिमान और तुम मेरी शक्ति, मेरी पूछ बनकर वहां पर आ सकती हो। तो इस तरीके से अब हनुमान जी के जन्म की पूर्व कथा है। आगे कब अगर समय होगा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, आगे क्या होता है। तो इस तरीके से हनुमान जी का ये जो जन्म है, अब हनुमान जी के विषय में तो बहुत सारी लीला है, बहुत सारी कथा है, लेकिन ये जो समता बुद्धि की जो बात आती है ना, एक सुंदर की स्टोरी बताकर मैं समाप्त करूंगा। जब हनुमान जी वापस आए, देखिए अभी कैसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हनुमान जी माता सीता का पता ढूंढ कर आए, और माता सीता का पता ढूंढ कर आने के बाद हनुमान जी को भगवान रामचंद्र पूछते हैं, ये रामचरित मानस में आता है, रामचरित मानस में वो पूछते, उस उन्होंने पूछा हनुमान जी को, कैसी है सीता, मेरे बगैर सीता कैसी है? तो हनुमान जी के सामने तो बड़ा प्रश्न है कि अब कैसी माने कैसे बताएंगे वो? तो कहते हैं अच्छी है, ठीक है। तो भगवान रामचंद्र वो पूछ रहे हैं हनुमान जी को, क्यों न मरी सीता बिछुड़ाई? अरे मेरे विरह में सीता मर क्यों नहीं गई अब तक? वो कहती थी ना, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, तो मेरे विरह में मरी क्यों नहीं? अगर हमको ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि वो व्यक्ति मेरे विरह में मर क्यों नहीं गया, क्या उत्तर देंगे आप? बहुत बुद्धि लगती है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी को कहा गया। तो हनुमान जी तो बड़े फेर में पड़ गए, अब कैसे कहेंगे क्यों नहीं मरी सीता? तो बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करके वो कहते हैं तव पाद पंकज प्राण बसे, यम आवत पर पावत नहीं। वो कहते हैं कि वो भगवान आपके मन में, आपके चरणों में उसका मन इतना लग गया है, इतना लग गया है, वो बैठी बैठी सिर्फ दिन रात आपके बारे में इतना सोचती है। यमराज आते हैं उसको लेकर जाने के लिए, उसके शरीर को निकालने के लिए, लेकिन आपके चरणों में मन लगा होने के कारण यमराज भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा उत्तर देते हैं हनुमान। ये जब भगवान सुनते हैं, उनको भी बड़ा प्रसन्न लगता है कि अरे हाँ, सीता आज भी मुझे याद करती है, सीता आज भी मुझसे प्रेम करती है। ये जब वो सुनते हैं तो बहुत उनको प्रसन्नता होती है। तो ये है हमारे हनुमान जी। लेकिन कई बार क्या होता है, उनके पूर्व उनके लीला की पूर्व जो कथा है, उनके माता पिता, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। उनके माता पिता इतने शुद्ध थे, तब जाकर इतना शुद्ध संतान उत्पन्न हुआ है। तो उनके माता पिता से भी कितनी सारी चीजें हमको सीखने मिली।
ये बाहर कथाएं नहीं की जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये कथा आपको बताए ताकि आपको पता चले कि माता पिता होना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है और संतान आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन बोलता है? निकिता हाँ, बोल yes, रही Nikita, nice to hear. Yes, tell me. Hare Krishna. How are you हूँ। doing? I'm good, Prabhuji. Our exams have been going on from a Oh, month. still you found time to hear the lecture. No, no, we completed our exams 2 days ago. So Oh, I thought wow. we should attend. We thought we should attend this. Yeah, thank you, thank you. No, okay. Yeah, So tell me. we had a question also. Hmm. नेचर के ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं प्रभु जी? Pardon? किसके ऑब्जर्वर? नेचर में जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, ओके, जैसे एक ऑब्जर्वर है अंधेरा, राइट, तो ओके। और कौन होते हैं? हाँ, तो उसमें कई सारे ऑब्जर्वर हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, जितने देवता है, 12 दिशाओं के 12 दिक्पाल होते हैं, 12 डायरेक्शंस को कंट्रोल करने वाले 12 देवता होते हैं, वो आपके ऑब्जर्वर होते हैं। और सबसे मेन ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने गलती की, लेकिन और उनके साक्षी होते हैं ना, तो ये अनेक साक्षी है। ऑब्जर्वर माने साक्षी है, दे आर जस्ट ऑब्जर्वर। तो अगर वो व्यक्ति कहता है नहीं मैंने नहीं किया ये गलत काम, तो सबसे मेन साक्षी जो है हमारा, जैसे हमने हमारे क्लासेस में देखा था, जो आपके यंगस्टर्स के लिए लिए थे, तो सबसे मेन साक्षी होता है हमारा परमात्मा। तो परमात्मा इज ऑल्सो ऑब्जर्वर, तो वो सबसे प्राइमरी साक्षी है। तो वो सीधा रिकॉर्डिंग दिखाता है, क्योंकि उनके पास हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। तो फिर आत्मा जब जिसने गलत काम किया, तो उसको उसके व्हेन ही सीज द रियलिटीज शोन ऑन टेप, then he has to believe. So there are many observers, 12 डायरेक्शंस के 12, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, कोई ना कोई देख रहा है। अंधेरा व्यक्ति है, वो भी आपको देख रहा है। लाइट है, सन है, रात में चांद है, तारे हैं, सप्तऋषि है, ऐसे कई सारे ऑब्जर्वर है जो आपके विटनेसेस हैं। ओके, लेकिन प्राइमरी 18 है शायद, तो ये 18 ऑब्जर्वर है आपके, जो आपको हमेशा देखते ओके प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, यस, हम लोग वापस आ चुके हैं वृंदावन से। आप सबके लिए हमने वहां पर प्रार्थना की, सबके लिए हमने यमुना माई को प्रार्थना की कि आप सब भक्तों को आनंदी रखिए, सबका साधना सेवा अच्छे से चलते रहे। हमने सबके लिए प्रार्थना की है वहां पर। तो यस, आप आ सकते हैं सुबह। प्रभु जी का क्लास भी है हनुमान जयंती का, सुबह 9 बजे, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, एनीबडी, एनी और कोई क्वेश्चन? अरे वाह, प्रभु येस यतीशा, तुझा मृदंग आणला आहे, so you can come tomorrow morning for class, and you are the mridangam also. Okay. I'll be free after 11, जब प्रभु जी का क्लास हो जाएगा 10:30 पौने 11 तक चलेगा प्रभु जी, उसके बाद हूँ मैं टेम्पल। आप आ सकते हैं। ओके, मुझे फोन कीजिए, क्योंकि मेरा मोबाइल वहां पर पानी में गिर गया, तो आई एम यूजिंग अनदर फोन राइट। तो आपका किसी का नंबर नहीं है मेरे पास अभी। ये आज का मैसेज भी मैंने दूसरे को कहा भेजने की, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर अभी नहीं है, मेरा फोन रिपेयर के लिए गया। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना है कि आगे की स्टोरी भी मुझे सुननी है। आज की कथा तो मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। हरे ये कृष्ण। बहुत मतलब गुपित, मतलब ये कथाएं जनरली हमको पता नहीं है, तो आज हमने सुनी। राइट, तो आगे जैसे आपने यहीं पे रोक दिया, आज तो समय हो गया, इसलिए जैसे आगे भी मुझे सुननी है, तो वो राइट। आप कब मतलब लेंगे? जैसे वायु मिले अंजना जी से, हाँ, 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 राइट, अंजना माता जी से, तो राइट, उसके राइट। आगे की कथा जाननी थी मुझे। तो अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स मैं आपको बता दूंगा। अच्छा।
वो बुक्स आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, वो आप पढ़ सकते हैं। श्री संप्रदाय के कई सारे आचार्यज हैं, उनकी हाँ बुक्स का हाँ नाम मैं आपको दे दूंगा, आप वो मंगा लीजिए। ठीक है हिंदी में है, आप पढ़ सकती है उसको। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभूजी. हाँ, हरे कृष्णा, बोला ना माताजी. सर, मागच्या वेळेस तुम्ही सांगितलं होतं की मिठाचं सांगितलं होतं तुम्ही की जे मीठ आहे, बारीक मीठ, ते आपण नाही खाल्लं पाहिजे. हा. तुम्ही त्या ऋषींचं कारण दिलं होतं. पण जे जाडं मीठ असतं सर, ते पण समुद्रातूनच येतं ना, आणि नाही, ते तो म्हणून जो आपण ते दोघं मीठ नाही खात, आपण सैंधव मीठ खातो, रॉक सॉल्ट ज्याला म्हणतो, रॉक सॉल्ट. अच्छा, हा. मग पण ते आपले ते हिमालयातून येतं का? हा, ते रॉक्स, ते माउंटन्स असतात त्या रॉक सॉल्टचे, ते फोडून फोडून ते दगडाला क्रश करून फिल्टर करून मग मार्केटमध्ये येतं. अच्छा. आणि म्हणजे एकादशीला काय झालं, यावेळेस माझा उपवास मोडला गेला. मी चॉकलेट खाल्लं चुकून. तर समजा असं उपवास मोडला उपवास मोडला गेला, तर आपण परत धरायचा का तो, की हो, आता तर काय मोडलं? करायचं, खाल्लं जरी गेलं ना, तर उपवास कंटिन्यू ठेवायचा. दुसऱ्या दिवशी परत उपवास चालू ठेवायचा आणि त्रयोदशीला सोडायचा. आपण द्वादशीला सोडतो ना उपवास. हो. तर आपण त्रयोदशीला पारणा वेळेत उपवास सोडतो. मग तुम्हाला पूर्ण फळ मिळतं त्या उपवासाचं पण. ओके, हां, म्हणजे ओके आज सर. एकादशी आहे, उद्या आपण उपवास हां. सोडणार द्वादशीला. तर हो. समजा आज एकादशीचा तुटला, तर द्वादशीला पूर्ण दिवस उपवास ठेवायचा. उपवास म्हणजे तुम्ही भगर वगैरे काय जे फ्रुट्स आहेत ते खाऊन करू शकतात. दूध आहे, फ्रुट्स आहे, हो. ड्राय फ्रुट्स ते खाऊन करायचं आणि त्रयोदशीला जो पारण वेळ असतो त्याच्यात तुम्ही उपवास सोडायचा. पण एकादशीला तुटला तर एकादशी म्हणजे तो दिवस पण पकडायचा ना तो दिवस उपवासाचा? पण पूर्ण उपवास करायचा परत, दुसरा ओके. दिवस पण पूर्ण करायचा आणि तिसऱ्या दिवशी सोडायचा उपवास. हो सर, हो. हो, हो. येस. येस. हो. तुमचं लेटर आलं, ऑफर लेटर आलं? नाही अजून चालू आहे, पण थँक यू सो मच. त्या दिवशी मी खूप घाबरले होते. तुम्ही प्रे हो. केलं आणि तुम्ही समजावलं, त्याच्यामुळे माझा इंटरव्ह्यू पण चांगला आला आणि नाही, मी देऊ मी शकले ऑलरेडी नाहीतर मला कॉन्फिडंट होत्या. माझं काही त्याच्यात मला जास्त असं हे वाटलं नाही. होतं मी नाही देणार, कारण मी ते थोडंसं स्कूलचं नाव ऐकून पण थोडं टेन्शनमध्ये होते, असं होरायझन अकॅडमी. हम्म. तर माझं झालं आहे सिलेक्शन ICSEला गंगापूर वाह! रोडला. सुंदर, थँक यू सुंदर. सो खूप मच छान, सर. छान. थँक यू, थँक यू. काँग्रॅच्युलेशन्स तुम्हाला. थँक अभिनंदन. यू सो मच. इट्स अरे, ऑल बिकॉज ऑफ युअर प्रेयर्स सर. नाही. थँक यू सो मच. राधाराणी होतीच तुमच्याबरोबर. थँक यू सर. ओके, हरे थँक यू. कृष्ण. अजून कोणाला काही प्रश्न? ठीक आहे? प्रभु नसेल तर जी, येस. प्रभु जी, राधा रानी बरसाना की है ना, तो हां. ऐसे एक स्टोरी में था, मैंने सुना था कि वहाँ बरसाना में अब भी कोई जाए और वहाँ पे झाड़ू लगाते तो उनको राधा रानी अपने दर्शन देती है। क्या हं, ऐसा हं. वहाँ पे अभी भी कोई जाए, बरसाना में जाए और वहाँ पे झाड़ू लगाए तो राधा रानी उनको दर्शन देती है, ऐसे हाँ, मैंने सुना था। हाँ. तो आपको ऐसा लेना है है क्या? दर्शन? बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा हाँ, सच में होता होता है, है होता क्या? है, होता है। राइट, होता है। और क्यों होता है? कोई रीज़न है क्या? देखिए कैसा है ना, रीज़न ये है, झाड़ू लगाना मतलब क्या है बताइए आप? व्हाट इज़ झाड़ू सफाई लगाना? करना, आप घर में सफाई झाड़ू लगाती है करना, तो क्या उसका इंडिकेशन? व्हाट इज़ इट इंडिकेट? सफाई करना। झाड़ू लगाना 2 चीज़ों को दर्शाता है। एक तो आप बहुत छोटी सेवा को कर रहे हैं। झाड़ू लगाना कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं, राइट? तो वो नम्रता का भाव चाहिए व्यक्ति में। तो नम्रता से राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो अगर नम्रता का भाव अगर हम जीवन में रखेंगे, पण हरे कृष्ण प्रभूजी, एक पण मिनिट हां, हनुमंतरायांची किती नावं होती हा? एकच कसं मिनिट हां, म्हणशील? त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर बोला ना. देतो. मोठ्या आवाजात त्यांना हळू आवाजात ऐकायला नाही जात. कोणाला? बोलत हरे कृष्ण हरे प्रभूजी. कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कोण आहेत प्रभूजी? बोलते. कोण बोलते? नेपिव आहे माझी. अच्छा. अरे नेपिव कृष्णा. नेपिव माझे भावाचे. हां. अरे वाह! छान, छान, छान. तुला जाणून घ्यायचं की हनुमंतरायांची आणखीन किती नावं आहेत. हो, हो. मी सांगतो हां. फक्त त्या माताजींचा मी प्रश्नाचं उत्तर देतो, मग तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. ओके प्रभूजी. येस प्रभूजी. हां. तो राधा रानी आपको झाड़ू लगाने से नहीं देगी दर्शन। राधा रानी का दर्शन देने का प्रयोजन जो है,
वो आपके मन का भाव क्या है? जैसे मैं आज भी जानता हूँ, एक बहुत बड़े सीनियर वैष्णव थे, जिनको मैं पर्सनली देखा हूँ, मिला हूँ। तो वो बरसाना के थे, प्रॉपर बरसाना के थे। उनका जन्म ही बरसाना का है। तो वो रोज झाड़ू लगाते थे राधा रानी के मंदिर के बाहर। तो उनकी एक ही इच्छा थी, अ, कि मुझे जब भी मेरा शरीर छूटे ना, तो राधा रानी के स्टेयरकेस पर ही छूटे। तो वो रोज पूरे मंदिर को, खास करके वो सीढ़ियों को हमेशा झाड़ू लगाते थे। तो जब उन्होंने प्राण छोड़े, तो उस दिन वो झाड़ू लगा रहे थे, उस समय वो झाड़ू लगा रहे थे। और झाड़ू लगाते लगाते क्या हुआ, उनका पैर जो है सीढ़ी से फिसला, और बराबर सीढ़ी से वो उनका शरीर नीचे नीचे आते, जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर आया, वहीं पर उन्होंने प्राण छोड़ दिया। पॉइंट क्या है कि राधा रानी नोज व्हाट इज योर हार्ट्स डिजायर। और वो मुझे, जब मैं लाइफ लॉन्ग सेवा से दिखाता हूँ, तो क्यों नहीं इस लाइफ में भी हमको राधा रानी का दर्शन मिल सकता है, और अगले इसमें तो निश्चित राधा रानी हमको दर्शन मिले। तो दर्शन देने का क्राइटेरिया क्या है? हाउ मच ईगर आर यू टू सी राधा रानी? कितना नम्रता का भाव आपके मन में है? झाड़ू लगाना क्या है? इट इज वेरी हम्बल, मीनियल है बहुत। अभी हम घर में कभी कभी झाड़ू लगाते, काम वाली बाई को लगाते, झाड़ू मारो, ये करो, क्योंकि वो हमको क्या लगता है, ये आउटसोर्स करने के काम। बट जब हम भगवान के दरबार में जाते, अब आप ब्रह्म संहिता पढ़ो, तो ब्रह्म संहिता में लक्ष्मी जी के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे वैकुंठ में तो धूल नहीं है, लेकिन ये बार बार झाड़ू लगाती, बार बार झाड़ू लगाती। क्यों? क्योंकि भगवान का ध्यान आकर्षित करना है कि आई एम ऑल्सो इन योर सर्विस, मैं भी आपकी सेवा में जुड़ी हुई हूँ, आप भी मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो झाड़ू लगाना इज इंडिकेटिव ऑफ दैट ह्यूमिलिटी, कि आई वांट यू राधा रानी, एंड उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा, वो नम्रता को प्राप्त करने के लिए जो भी मुझे सेवा, साधना, सदाचार करना पड़ेगा, वो मैं करूंगी। तो फिर राधा रानी क्यों नहीं दर्शन देगी आपको? ओके। येस प्रभू जी. अरे तर मारुत भगवान हनुमानजींची नावं विचारली ना, हनुमानजींची खूप नाव आहेत. तर त्यातली काही प्रमुख त्यांची नावं जी आहेत ती आहे अंजनेय, म्हणजे अंजनी माताचे पुत्र, महावीर, महावीर म्हणजे खूप वीर आहेत ते, कोणाला घाबरत नाही. हं. हनुमान, हनुमान म्हणजे काय, त्यांचे गाल असे आहेत ना ते, असे आहेत ना, त्याला हनुमान म्हणतात. मान म्हणजे गाल ज्याचे फुगलेले आहेत. त्याच्यानंतर मरुतात्मज, मरुतात्मज म्हणजे वायूचे जे पुत्र आहेत, त्यांचं एक नाव आहे, वडिलांवरनं नाव आहे. नंतर सीता देवी, सीता देवी, हां, सीता देवी मुद्रिका प्रदायक, म्हणजे सीता मातेला ज्यांनी अंगठी दिली, हे पण त्यांचं एक नाव आहे. सर्व दुःख हर, म्हणजे सगळ्या दुःखांचं हरण ते करून घेतात. कपीश्वर म्हणजे वानरांचे जे स्वामी आहेत. अशी भरपूर 108 नावं मेन आहेत. त्यातली भरपूर आपण रामचरितमानस, हनुमान चालीसातच किती सारी त्यांची नावं येतात. केसरी सूत म्हणजे केसरीचे जे चिरंजीव आहेत. सीता शोक विनाशक, सीतेचा शोक विनाश करणारे आहे. चिरंजीवी म्हणजे अमर आहेत ते, कधीच मरत नाही. महातपसी, खूप महान तपस्या ज्यांनी केली आहे. पिंगलाक्ष म्हणजे ज्यांची डोळे गुलाबी आहेत, पिंगलाक्ष. विजितेंद्रिय म्हणजे जे सगळ्या इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवतात. अशी 108 भरपूर नाव आहेत त्यांची. एक नाव त्यांचं योगी आहे, वज्रदंत नाव आहे, वज्रनख त्यांचं नाव आहे. अशी भरपूर सारी नाव आहेत. ठीक आहे. बोल, हरे कृष्ण बोल. हरे कृष्णा. थँक्यू. हरे कृष्णा. ओके, अजून कोणाला काही प्रश्न? तर सगळ्यांनी आज रात्री हनुमान चालीसा गाऊनच झोपायचं आहे. हनुमानजींना भगवान रामचंद्रांनी इथे का ठेवलंय? त्यांना परत का नाही घेऊन गेले? पूर्ण अयोध्या नगरीला घेऊन गेले, पण हनुमानजींना का नाही नेलं? कारण रामचंद्रांची इच्छा होती, की भक्तांना जे काही त्रास होतील, त्या त्रासातनं बाहेर काढण्यासाठी, विशेष करून बाहेरच्या बाधा असतात लोकांना, कोणी काही केलं असेल किंवा मनातले दोष असतील, किंवा शरीराच्या व्याधी असतील,
तर आज जितक्या वेळेला शक्य होईल तेवढ्या वेळेला हनुमान चालीसाचा पाठ आपल्याला करायचा 5 वेळा, 10 वेळा आणि जी काही मनात इच्छा असेल, आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करायची आहे, तर आपल्याला हनुमानजींना ती सांगायची की मला आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करायची आहे. त्याच्यासाठी माझं मन शांत असलं पाहिजे, स्थिर असलं पाहिजे, जेणेकरून मी जास्तीत जास्त सेवा साधनेत लागेल. ही प्रार्थना आपल्याला करायची आहे आणि ज्यांनी नामजप सुरू केलेलं नाही, त्या भक्तांनी आजपासून नामजप सुरू करा. कारण हा खूप सुंदर तिथी आहे आणि हनुमानजी निश्चित आपल्याला ते बळ देतील, जिथे आपण आजपासून भगवान रामचंद्राचं जे नाव आहे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, महामंत्रामध्ये त्या हनुमानजींना अतिशय प्रिय आहे. कारण जेव्हा हनुमानजी मुरारी गुप्ता म्हणून आले चैतन्य लीलेत, त्यावेळेला ते हरे कृष्ण नाही म्हणायचे. ते फक्त हरे राम, राम राम, हरे हरे एवढंच म्हणायचे. कारण त्यांचे आराध्य दैवत कोण होते? रामचंद्र. ते कृष्णाचं नाव कधी घेतलं नाही त्यांनी. ते रामाचंच नाव घ्यायचे. तर म्हणून आजपासून आपल्याला नाम जपाला सुरुवात करायची आहे. हॅलो प्रभूजी. हो. सर आपण म्हणजे तुम्ही सांगितलं की माळा जपल्या पाहिजे, म्हणजे नामस्मरण जप केला पाहिजे, माळा जपल्या पाहिजे. पण बरोबर. मग समजा असं आपण म्हणजे मनातल्या मनात किंवा असं काही काम करताना म्हणजे सतत दिवसभर पण जप केला पाहिजे का? ती नॅचरल येईल ती स्टेज जी आहे ना, नॅचरल येते. जसं एखाद्या मुलाला एखादी मुलगी आवडली किंवा एखाद्या मुलीला मुलगा आवडला. इनिशियली त्यांना थोडा प्रयत्न करावा लागतो. पण एक काळ असा येतो जिथे त्या दोघांना एकमेकाचं स्मरण नॅचरली होतं. त्याच प्रकारे आज आपल्याला भगवंताचं स्मरण नॅचरल नाहीये, म्हणून आपण नामजप करतो. एकदा नामजप नॅचरल झालं, की मग ते सतत तुम्हाला ते चिंतन होत राहील. म्हणून गीतेत भगवंत सततम चिंतयन्तो माम. पण आज माझी ती स्थिती नाहीये. म्हणून मी भगवंताने आमच्या गुरुजनांनी जे सांगितले, की बाबा तुम्ही 16 माळा करा. ते सफिशियंट आहे तुमच्यासाठी. मग ते भगवंत स्वीकार करतात कारण गुरुचा आदेश आहे. म्हणून 16 माळा करतात भक्त. तुम्हाला जेवढं शक्य आहे सकाळी 2, संध्याकाळी 2 इथून सुरू करा टप्प्याटप्प्याने मग तुम्हाला जसं शक्य होईल तसं करा. आणि तुम्ही जेव्हा जेवण तयार करता, जेवायला बसलेले आहात, तेव्हा सुंदर सुंदर कीर्तनं लावा, भजनं लावा. त्याच्याने ऑटोमॅटिक मनही शुद्ध होत राहतं. मनात ते धून गेली, की मग तुमचं लक्ष नसेल तरी मन गात राहतं ते. ओके. आणि उद्या काय प्रोग्राम आहे सर मंदिरामध्ये? हनुमान जयंती हनुमान म्हणजे काय? जयंतीचा कार्यक्रम आहे सकाळी. तुम्हाला किती जमलं तर या. वाजता? 9:15 किती ला सुरू वाजता? होईल लेक्चर. त्याच्या आधी अच्छा. ब्रेकफास्ट आहे सगळ्यांसाठी. तुम्ही थोडं लवकर आला तर तुम्हाला इथेच ब्रेकफास्ट घ्यायला हो, हो. हां. येस. चालेल. ओके. हरे आणि कृष्ण. सर आपल्याकडे गीता बुधवारी पण असते आणि रविवारी पण असते का? नाही. रविवारी भागवत असतं हं. आणि बुधवारी गीता क्लास असतो. ओके. आणि प्रसाद दोन्ही दिवस असतो का हो, बुधवार आणि हो. रविवार? ओके. हो. ओके प्रभूजी. हरे कृष्णा. ओके. खूप खूप धन्यवाद. सगळे भक्त आज आले हनुमानजींची कथा ऐकायला. सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि आज नक्की आठवणीने हनुमान चालीसा गाऊन हनुमानजींना प्रार्थना करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.